कि आई एम बॉर्न फॉर फिल्म, मैं पैदा ही सिर्फ फिल्म के लिए हुआ हूँ और कोई काम नहीं कर सकता। अब जो प्रोड्यूसर मुझे मिल रहे थे वो इतने बुरे थे कि उनके साथ काम करने से बेहतर था कि मैं ना काम करूं। हालत से बढ़ती हुई गुंडागर्दी के हाथों मैं समझता हूं कि मैं एक हसास शख्स हूं, मैं इन चीज़ों का सामना नहीं कर सकता। ये आपने कहा है, सेकंड आप हैं। फर्स्ट है ना, शेखर सुमन ने कही थी ये जी सैनी अवार्ड में बात कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए इसका दुख नहीं, दुख इस बात का कि उमर शरीफ उस हिस्से में चले गए। हाँ, मुझे ये बिल्कुल इसने मैं कही थी थी। वहाँ पर और मुझे इतनी खुशी हुई और मेरा सर जो है वो फख्र से बुलंद हो गया नहीं, कि उमर हमारे हैं। मैं अक्सर इसी बात में खुश रहता हूँ कि रीमा हमारी है। अच्छा शुक्र है ये कहा रीमा हमारी, ये नहीं कहा रीमा मेरी है। हालांकि मैं हूँ आपकी। हाँ नहीं, क्योंकि मैं आपको इतना नहीं, प्यार करती हूँ। आप तो इतनी अच्छी हैं। आपने तो एक दफा मुझे बुला के कहा था ये घर आपका हुआ। हालांकि बिल्कुल कहा था। मेरे हालात ठीक नहीं थे, वरना मैं भी को घर दे के कहता कि ये आपका हुआ। लेकिन ये एक बात है जावेद भाई जी कि माशाल्लाह आप इतनी शानदार फिल्में बनाने के बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री से टर्न किया, यू टर्न किया और आप आ गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी में, टेलीविजन पर आ गए। टेलीविजन को आपने किया, इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब लोग जो फिल्म इंडस्ट्री का इस वक्त हशर हुआ है, अभी रीमा बता रही थी कि 7 साल से स्टूडियो नहीं गई है। जी वजह यही है कि वहां पे एक उजाड़ हो गया ना, तो ये आप फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ गए, इसकी वजह क्या है? क्या वजह है? देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही अपने बारे में, अपने इंटरव्यू में भी, निजी महफिलों में भी, कि आई एम बॉर्न फॉर फिल्म, मैं पैदा ही सिर्फ फिल्म के लिए हुआ हूँ और कोई काम नहीं कर सकता। अब ये फिल्म की बदकिस्मती है, फिल्म इंडस्ट्री की बदकिस्मती है कि जो शख्स सारी उम्र ये कहता रहा हो कि आई एम बॉर्न फॉर फिल्म, वो फिल्म को छोड़ के आ जाए। कितने दुख के साथ मैं आया हूँगा, आप किसी को इस बात का अंदाजा नहीं। मैं शिकस्त खा के आया हूँ, आज मैं बताऊँ आपको। किस चीज से शिकस्त खाई? जी, मैंने बढ़ती हुई मुनाफकत से, बढ़ती हुई जहालत से, बढ़ती हुई गुंडागर्दी के हाथों मैं समझता हूँ कि मैं एक हसास शख्स हूँ, मैं इन चीज़ों का सामना नहीं कर सकता था। और फिर मुझसे इतना बुरा काम लिया जा रहा था। वो जो मेरे अच्छे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने मुझसे अच्छी फिल्में बनवाई, जो हमेशा मेरी पुश्त पे हुए, उन्होंने मुझे वो सारे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए अच्छी फिल्में बनाने की, वो आहिस्ता आहिस्ता या तो रिटायर हो गए थे या एक्सपायर हो गए थे। अब जो प्रोड्यूसर मुझे मिल रहे थे वो इतने बुरे थे कि उनके साथ काम करने से बेहतर था कि मैं ना काम करूं। आपका मतलब है गुंडागर्दी, जहालत और मुनाफिकत की वजह से आपने फिल्म इंडस्ट्री से आप बैकआउट वक्ती तौर पे वक्ती तौर पे हुए आप। जी जी, मगर अभी तक आपके पास जो असल में आपकी जो विलिंग है वो ये है कि आप दोबारा इंडस्ट्री में जा सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि फिल्म मेरी बुनियाद है, फिल्म मेरा मदर मीडिया है, फिल्म मेरी वजह शोहरत है। आज टीवी में जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फिल्म की वजह से, उस तजर्बे से, उस सारी चीज़ों की वजह से। तो सब इतनी अच्छी फिल्में रोमांटिक बनाते, आप ड्रामे रोमांटिक बनाते, आपकी जो गेटअप है, जो आपका अपना एक स्टाइल है, उसमें कहीं दूर दूर दूरबीन से रोमांस नजर नहीं आता। नहीं, आपके पास शायद वो आँख नहीं जो मेरे रोमांस को महसूस कर सके। तो आप मेरी आंखें टेस्ट करा लें पहले, अंदर आंखें टेस्ट करा लूं अपनी। देखिए यार अंदर देखिए, अब आप अंदर की बात ना करें, अंदर की बात है तो आपको चाहिए था आप अल्ट्रासाउंड करा के आते। कोई भी अंदर मैं कैसे झांकूं? काम के जरिए, मेरी क्रिएशंस के जरिए झांक लीजिए। झांक रहे कि भाई ये आदमी ये कर रहा है। देखिए, कोई भी क्रिएटिव बंदा जब तक वो रोमांटिक नहीं होगा, आपके रोमांस में किस चीज की इंस्पिरेशन है? आंखें, बाल, दांत, नाक, नेचर, आइडियोलॉजी। एक बहुत अच्छी कोटेशंस मैंने पढ़ी थी मोहब्बत के बारे में, कि मोहब्बत सामने बैठ के एक दूसरे को देखने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत दोनों का एक ही सिमत को एक ही जानिब देखने का नाम है, कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जब एक होता है ना तो मोहब्बत। सर आजकल तो मोहब्बत एसएमएस का नाम है। हाँ, एसएमएस, टेलीफोन कंपनीज ने पागल कर दिया लोगों को। बिल्कुल, सारी सारी रात बात करो, कह दो जो कहना है कह दो, और कह के पिटते वो हैं जो कह रहे हैं कह दो। वो बेचारे वो इस आसरे पे कह देते हैं कि यार ये लोग कह रहे हैं कह दो, तो चलो यार कोई हुकूमत की आज़ादी होगी कह दो। लोग कह रहे हैं और पिट रहे हैं।
और फोन कंपनीज रेट पे रेट गिराए चले जा रही हैं। 4 पैसे की कॉल, 5 पैसे की कॉल, 10 पैसे की कॉल, 8 घंटे फ्री, 25 साल फ्री। अब तो ऐसा होगा, देखना मेरे पीछे पीछे आदमी आएगा, खुदा के लिए आप ये फोन ले लीजिए, यकीन कीजिए, इसकी सर्विस देखिए, आप बात कीजिए, पूरी रात बात करें। मैंने कहा यार मैं फोन भी ले लेता हूँ, ये लाइन भी ले लेता हूँ, मैं पूरी रात बात किससे करूंगा? कह रहा था ये नंबर ले ले, हमारी कजन है, इनसे बात करें। आप अंदाजा लगाएं, तो उस बात से हमारी बात शुरू हुई थी। मोहब्बत से बात शुरू हुई थी। मोहब्बत से शुरू हुई थी। मोहब्बत तो महसूस करने का नाम है। बस आप बताइए मोहब्बत क्या है? मोहब्बत बहुत ही प्यारा, लतीफ़, खूबसूरत जज्बा है। और मेरे ख्याल में मोहब्बत के लिए मैं इत्तफ़ाक़ करूँगी जावेद साहब से कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस्मानी तौर पर किसी के सामने हो तो आपको उससे मोहब्बत होगी, आपको ख़याली तौर पर भी हो सकती है। और सिर्फ मोहब्बत का एहसास एक ऐसा एहसास है कि आप तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होते। और बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको ये जज्बा नसीब होता है। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनको ये जज्बा नसीब होता है। जावेद साहब, सही बात, बहुत खुशकिस्मत है आप कि आपको खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत है आप जनाब कि आप अभी देखिए हमने मोहब्बत का जिक्र किया और इन्होंने मेरे कान में कह दिया कि मुझे तुमसे प्यार है। इन्होंने मेरे कान में कहा मुझे तुमसे प्यार है और प्यारे लगोगे अगर ले लो एक छोटा सा ब्रेक।